दोस्तों आज हम लोग गिरिजा कुमार माथुर का लिखा हुआ रचित कविता समय के ढेर पर की जो सारांश है उसकी चर्चा करेंगे। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक बिताया गया जीवन व्यर्थ ही चला गया, क्योंकि अभी तक जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके जीवन में केवल असफलताओं तथा असमर्थताओं का कूड़ा कचरा ही जमा हुआ है। यह देह भी पूरी देह नहीं रह गई, यह शरीर भी पूरी शरीर नहीं रह गई, क्योंकि यह आधी सांस पर ही किसी तरह जीवित है। कवि के अंदर यह निराशा की भावना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजे परिवेश का ही फल है। अपने समय के व्यर्थ बीत जाने का सारा दोष उस परिवेश जिसके बीच वह पला बड़ा है। जब तक यह परिवेश नहीं बदलेगा, आम आदमी की जिंदगी यूं ही व्यर्थ रहेगा। इस परिवेश को बदलने की खातिर देश और काल से उसकी लगातार निरंतर लड़ाई चल रही है, ताकि वह चेहरे जो कंकाल होने के कारण घड़ी के डायल की तरह तथा उनकी हड्डियों की आवाजें सुई को टक टक सुनाई पड़ता है। कवि अपनी निराशा से निकलकर आशावादी दृष्टिकोण को भी व्यक्त करता है। कवि का कहना है कि उसने परिवेश, देश और काल की सीमा से बाहर निकलकर समय की धारा को अपने अंदर कैद कर लिया है। अब वह समय के वश में नहीं है, समय उसके वश में है। वह चाहे तो इस समय को अनंत समय तक मनमौजी हो सकता है, ताकि वह जीवन के प्रत्येक क्षण को जी सके, उसे भोग सके, उसका उपभोग कर सके। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक बिताया गया जीवन व्यर्थ ही चला गया है, क्योंकि अभी तक जीवन के कोई उपलब्धि नहीं है। यह जीवन आधी सांस पर ही किसी तरह जीवित है। कवि के अंदर यह निराशा की भावना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आया है, उससे पहले की भावना अलग थी। कवि का कहना है कि परिवेश ने उसे बांध कर रखा है। कहने का भाव यह है कि आम आदमी जिस परिवेश में पलता बढ़ता है, वह जीवन को कोई लक्ष्य नहीं प्रदान करता। यह परिवेश पैरों में जंजीर ही डालता है। आम आदमी चाहकर भी इस परिवेश को नहीं बदल सकता, और उसी में जीना उसकी विवशता है, लाचारी है, मजबूरी है। कवि जैसे ही मिनट वाली सुई की आवाज सुनते हैं, उनके मन में यह भाव पैदा होता है कि उनके जीवन का एक और मिनट व्यर्थ चला गया, बेकार हो गया। इस बीते हुए मिनट की कोई उपलब्धि नहीं है। तो यह था कविता समय के ढेर पर, जिसे गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है, उसका सारांश। आशा करता हूं आपको यह कविता समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।